नवीद अब तक घर नहीं आया? नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। पुराने और गहरे दोस्तों के साथ वक्त गुजरने का पता कहाँ चलता है। उसके ऐसे कौन से गहरे दोस्त हैं जिनके साथ वो रात के 12 बजे बाहर घूमता फिरता रहेगा? उसके तो ज्यादातर कारोबारी दोस्त हैं। लेकिन हानिया से तो बहुत दोस्ती है उनकी, बहुत क्लोज फ्रेंड है उनकी। दोनों साथ में बातें कर रहे हो तो एहसास ही नहीं होता कि आसपास और भी लोग हैं। तुम हानिया से मिली हो? उस दिन जब हम डिनर पर गए थे तो हानिया के साथ मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या, एक कैजुअल सा इंट्रो था जो शायद हानिया के लिए तो बहुत अननेसेसरी था, लेकिन नवीद। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात? वही जो तुम सोच रही हो। नवीद तुम्हें बहुत चाहता है। जब उससे तुमसे शादी का इजहार किया था ना, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि वो तुम्हें कितना चाहता है। तब में और अब में बहुत फर्क है मामा। तब वक्त और हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला और ना ही बदलेगा। तुम बस इनसिक्योर हो रही हो। नवीद एक पुरानी क्लासमेट से बात कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें पता है, जब जावेद और मैं कहीं बाहर जाते थे किसी पार्टी या फंक्शन में, बहुत सारी खवातीन आके उनसे बात करती थी, तो मुझे कोई मसला नहीं होता था। इनसे क्यों नहीं होती थी मैं बेटा? यही गलती थी आपकी मामा। अगर आपने उन पर चेक रखा होता तो आपको धोखा ना देते। आप खुद सोचें, 3 बच्चों के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अगर बाबा ये कर सकते हैं तो नवीद के लिए कौन सा मुश्किल है? मुझे तो हर वक्त यही डर रहता है कि पता नहीं कब नवीद औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे। आपकी तो औलाद थी, मैं तो बे औलाद हूं। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। जो कुछ इस घर में हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारी परेशानी जायज है बेटा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज का वादा करती हूँ। मैं नवीद को ना तुमसे कभी जुल्म या नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। आई प्रॉमिस। अगर आपको मेरी तकलीफ का इतना एहसास होता ना मामा, तो मेरे बच्चे के कातिल इस घर में आजाद दंदनाते ना घूम रहे होते। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात का अफसोस है? मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं तो आपसे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रख सकती।